थी। जंगल के सभी पक्षियों को अपनी अपनी गंदम की फसल काटने की चिंता लगी हुई थी। ऐसे ही रानू चिड़िया अपने पति के साथ अपनी फसल में बैठी थी। कुकू के पापा, इस साल तो हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है। हमने मेहनत भी तो अच्छे से की थी। मौसम का कुछ पता नहीं, न जाने कब बरसात शुरू हो जाए। अब हमें अपनी फसल जल्द से जल्द काटना होगी। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस बार मैं भी आपके साथ गंदम की फसल काटने में आपकी मदद करूँगा। क्यों नहीं, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब हमारी मदद करेगा। रानो, आप कुकू को लेकर घर जाएं और मैं पास वाले जंगल के लोहार से दरंती लेकर आता हूँ। हम कल से ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देंगे। और फिर रानू चिड़िया और कुकू अपने घर लौट जाते हैं और पापा चिड़िया गंदम काटने के लिए नई दरंती लेने दूसरे जंगल चला जाता है। कालू जी, मैं तो आज अपने मेके जा रही हूँ, वहाँ मेला लगा हुआ है, मुझे 2 दिन लग जाएंगे। मम्मा, मैं भी साथ जाऊँगा, मुझे भी मेला देखना है। मेरा जग्गू तो मेरे साथ ही जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैं जा रही हूँ। गौरी, शर्म करो, कैसी बातें कर रही हो? हमारी गंदम की फसल पककर कटाई के लिए तैयार है। हमें कल से अपनी फसल की कटाई शुरू करना है। अगर फसल समय पर ना काटी तो फसल खराब हो जाएगी। कालू जी, मैं बहुत लाड प्यार से पली बड़ी हूँ अपनी माँ के यहाँ, मुझसे नहीं होगी गंदम की कटाई। तो फिर जग्गू को यहीं छोड़ जाओ, मैं अकेला ये सारा काम कैसे करूँगा? कभी सोचना भी ना, मैं अपने जग्गू से इतने मुश्किल काम नहीं करवा सकती। मम्मा, पापा मेरी तरफ घूर कर देख रहे हैं। तुम उसे घूरने दो, अभी तक तुम्हारी माँ जिंदा है, अभी तुम्हारे खेलने के दिन है और तुम्हारा पापा तुम्हारे हाथ में दरंती देना चाहते हैं। गौरी, अगर बरसात शुरू हो गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, फिर भूखे मरेंगे हम सब। तुम भी बुद्धू ही हो कालू, मेरे साथ चलो मेरे मैके वाले जंगल में। मेरे जीजा जी के पास गंदम काटने वाली मशीन है, हम उससे बात करते हैं, वो काट जाएगा हमारी गंदम और फिर तुम देखना कैसे रानू चिड़िया जैसे पक्षी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे जब मेरे जीजा जी मशीन से हमारी गंदम काटेंगे। अगर सच में ऐसा है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन समय थोड़ा है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मैं कौन सा झूठ बोल रही हूँ, तुम चलो मेरे साथ। और फिर वो सब अपनी पकी फसल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। कुकू के पापा, आप मुँह अंधेरे ही कुकू को साथ लेकर गंदम की कटाई पर निकल जाना, मैं आपके पीछे मीठे चावल बनाकर ले आऊंगी और फिर हम सब मिलकर गंदम काटेंगे। मीठे चावल? मम्मा, मुझे तो मीठे चावल बहुत पसंद है। मेरे बेटे, जितना मन चाहे खा लेना, मैं थोड़े ज्यादा ही बना लूंगी, गंदम की कटाई में तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर चला गया लोहार के यहाँ, वो बता रहा था कि उसके पास भी केवल कुछ ही नई दरंतियाँ बची हैं। कुकू के पापा, गंदम तो कालू कब्बे की भी तैयार है, क्या वो भी कल से कटाई शुरू कर रहे हैं? जब मैं वापस आ रहा था तो वो सारा परिवार ही दूसरे जंगल जा रहा था। गौरी बता रही थी कि उसके जीजा जी की कोई मशीन है गंदम काटने वाली, वो तो अपनी गंदम मशीन से कटवाएंगे। कुकू के पापा, फिर तो बहुत मजा आएगा गौरी और कालू को, उन्हें तो मेहनत करना ही नहीं पड़ेगी। हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत शौक से करनी चाहिए। वो तो डरते हैं मेहनत से, इसलिए भागे फिर रहे हैं मशीन के पीछे पीछे। अगर मशीन ना मिली तो फिर देखना उनकी सारी फसल खराब हो जाएगी। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। दीदी, कब तक आ जाएंगे जीजा जी? तुम्हारे जीजा जी अपनी गंदम काटने वाली मशीन ठीक करवाने गए हुए हैं, शाम तक तो लौट ही आएंगे। सबसे पहले हमारी गंदम काटनी है, आपने बताया है ना जीजा जी को? मैंने बताया था, वो जैसे ही वापस लौटेंगे सबसे पहले तुम्हारी ही गंदम काट कर आएंगे। शाम तक वो लौट तो आएंगे ना? जरूर, वो जरूर लौट आएंगे। मम्मा तो फिर हम शाम तक मेला देख लेते हैं, मुझे तो बड़े वाले झूले में बैठना है। दीदी, हम फिर दिखा ही लाते हैं जग्गू को मेला और कल जीजा जी के साथ ही लौट जाएंगे। और फिर वो सब पास में ही मेला देखने चले जाते हैं। गौरी और जग्गू तो उस बड़े झूले में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे और फिर वो नाव में बैठ जाते हैं। नाव तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी, जबकि दूसरी तरफ आकाश और उसका बेटा कुकू सुबह से अपनी गंदम की फसल काट रहे थे। और फिर रानू चिड़िया भी उनके पीछे भोजन लेकर आ जाती है। मम्मा, मैंने पापा से ज्यादा गंदम काटी है।
रानो, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, अब हमें काहे की फिक्र। वह सब बहुत खुश थे और वो अपना काम बहुत खुशी खुशी कर रहे थे। वो भोजन खाते हैं और फिर से गंदम की कटाई शुरू कर देते हैं। गौरी, बस करो, अब चलो, हमें वापस भी जाना है। कालू जी, कभी हमें एंजॉय ना करने दिया करो। पापा, बस थोड़ी देर रुक जाएं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। अच्छा बाबा, अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो, अब तक तो मेरे जीजा जी भी आगे होंगे अपनी गंदम काटने वाली मशीन लेकर। और फिर वो अपनी बहन की तरफ चले जाते हैं जिसका घर भी पास में ही था। दीदी, क्या आगे जीजा जी मशीन लेकर? गौरी, तुम्हारे जीजा जी का फोन आया है कि वो तो मशीन को ठीक करवा कर पहाड़ों वाले जंगल चला गया है और इस बार वो उसी जंगल में गंदम काटेगा। बस यही सुनाना बाकी था, अब समय जाया ना करो, चलो और सुबह से हम सब मिलकर गंदम काटेंगे। दीदी, मुझे तो पहले ही पता था जीजा जी कभी मेरा काम नहीं करेंगे। अच्छी भली अनसल्यूट करवा दी मेरी आपने कालू जी के सामने। चल भी कालू, चले, आए थे, मेला तो देख लिया। और फिर वो सब वापस हो लेते हैं और फिर शाम हो जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति अपने गंदम इकट्ठी करते हैं और उनके गांठे बनाते हैं। हम कल तक अपनी सारी फसल समेट लेंगे और फिर अपने काम से फारिग होकर हम जाएंगे दूसरे जंगल मेला देखने। मेला, फिर तो मम्मा बहुत मजा आने वाला है। मैं कल पापा के साथ जल्दी कटाई पर आ जाऊंगा और हम सब मिलकर जल्द काम कर लेंगे। अपने गंदम के गांठे बनाने के बाद वो सारा परिवार अपने घर वापस चला जाता है। गौरी, देख लो, रानो चिड़िया ने अपनी आधी से ज्यादा फसल काट ली है और वो कल तक अपनी सारी फसल काट लेंगे। कालू जी, मेरे सामने रानो की तारीफें ना किया करो, मुझे तो वो जरा अच्छी नहीं लगती। ना वो इतने काम करे और ना तुम मुझे हर समय उसके ताने दिया करो। अगले रोज कुकू और उसका पापा फिर से अपनी फसल की कटाई शुरू करते हैं। गौरी, सब पक्षी अपनी अपनी फसल काट रहे हैं, केवल एक हमारी ही गंदम अभी तक खेत में ऐसे ही खड़ी है। मेरी मानो तो हम सब मिलकर कटाई शुरू कर देते हैं। जाओ और काट लो जाकर, मेरे तो पंख खराब हो जाएंगे अगर मैंने गंदम काटी तो। जग्गू, कुकू तुमसे छोटा है और वो अपने मम्मा पापा के साथ पूरा काम करवाता है और एक तुम हो, किसी भी काम को पंख नहीं लगाते। मम्मा, पापा फिर घूर कर देख रहे हैं। ऐसे हमें घूरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और अपना काम करो। और फिर कालू खामोशी से वहाँ से चला जाता है। वो सीधा दूसरे जंगल जाता है। उसके मन में विचार था कि वो अकेला ही अपनी फसल की कटाई शुरू कर देगा, इसलिए वो नई दरंती लेने जाता है। पक्षी, मुझे एक अच्छी सी तेज दरंती दे दो, मैंने अपनी फसल की कटाई शुरू करना है। परंतु मेरे पास तो दरंती खत्म हो गई है और सब पक्षियों ने अपनी गंदम काट ली है। क्या तुम्हारी फसल अभी तक खड़ी है? बस इस बार मैं अभी तक काट नहीं पाया अपनी फसल। और फिर कालू नाराज होकर वापस चला जाता है। कुकू, उसका पापा और रानो चिड़िया अपनी गंदम लेकर अपने घर पहुंच चुके थे। अब हमारी साल भर की चिंता खत्म हुई। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर काली घटाएं छा जाती हैं और बादल जोर से गरजता है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। भगवान, तेरा शुक्र है, हमारी फसल हमारे घर आ गई। दूसरी तरफ कालू की सारी गंदम बारिश में भीग रही थी। सबने अपनी अपनी फसल समेट ली थी। पूरे जंगल में केवल एक कालू और गोरी की फसल ही बारिश के पानी में डूब रही थी। कालू जी, बारिश तो सच में आ गई। अगर पहले पता होता तो हम सब मिलकर अपनी फसल काट ही लेते। लेकिन कालू खामोश था। उसकी नजर तो बारिश में भीगती अपनी फसल पर थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो समय पर काम नहीं करता उसे बाद में पछताना ही पड़ता है।